बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुछ देर में शुरू होगी और दूसरे दौर की बैठक आज होनी है। बैठक का दूसरा दिन आज है। पीएम मोदी बैठक के दौरान भाषण देंगे, साथ ही संगठनात्मक मुद्दे और एजेंडे को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव पर भी बीजेपी का मंथन होगा, क्योंकि साल 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। उसके अलावा 2024 के चुनाव को लेकर भी बैठक के दौरान मंथन होगा। साथ ही जनता के बीच किस तरह से पार्टी संगठन को और मजबूती के साथ पेश करना है, इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। और कल भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक से पहले प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो भी देखा था और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चल रही है, इस बैठक का दूसरा दिन आज है। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता, वो सभी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। तो संगठनात्मक मुद्दे, इसके अलावा जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कार्यकाल को बढ़ाने, साथ ही 9 राज्यों में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं साल 2023 में, तो उसे लेकर भी चर्चा होगी। उसके अलावा 2024 के चुनाव को लेकर भी आज की इस बैठक में मंथन होगा। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में जारी है। बैठक का दूसरा दिन है, लेकिन बैठक के पहले दिन केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से क्या कहा गया था, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी का नीयत साफ है और उनके वर्चस्व ऐसे हैं, नॉन करप्ट लीडरशिप, देश के हित में काम करने वाले लीडरशिप, इसका एक बार अच्छा जिक्र हुआ और इसके ऊपर बातें हुई और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किए कि ये इन 6 केसेस के ऊपर नेगेटिव कैंपेन को लीगली हम फाइट करके नकार दिया। अगर उसको एक विषय मानते हैं, मैंने बोला ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रस्तावना में 9 विषयों के ऊपर बात हुआ, मैं जल्दी उसको आपके सामने रखते हूं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इज, आज ग्लोबल स्टेज में दुनिया भर में भारत की छवि इतना अच्छा है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कोशिश के द्वारा, चाहे वो G20 हो, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन हो, चाहे वो शॉर्ट पीरियड का UN सिक्योरिटी काउंसिल का लीडरशिप क्यों ना हो, ऐसे करके हम प्रधानमंत्री जी का छवि और भारत के छवि, इसका रेस्पेक्टेबिलिटी और ब्रांडिंग अच्छा हुआ है। फिर विस्तार से गुजरात इलेक्शन का जीत के ऊपर अच्छा डिस्कशन चला, जहां एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी के रूप में बदला और 7वीं बार जीतना और वोट शेयर भी 50 से 53% तक जाना और SC क्षेत्र में, शेड्यूल कास्ट रिजर्व से क्षेत्र में 13 सीट्स में से 11 सीट जीतना। पिछले 2017 में 7 ही जीते हम, मगर अभी 11 में जीते हैं शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स में। और ट्राइबल सीट में 27 सीट्स में से 23 में हम जीत कर आए हैं और जीतकर बीजेपी आ गए, मगर सेकंड पोजीशन में आए, उनसे हम डबल सीट जीत करके आगे बढ़े। सामान्य जीत नहीं है, एकदम हिस्टोरिक जीत है। डेटा के अनुसार देखने के समय इसका महत्व हमें समझ में आता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा पटेल, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है, क्या कुछ रहेगा आज की इस बैठक में? कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक है। जिस तरीके से पीएम मोदी की बात करें, पीएम मोदी का भी आज भाषण होगा, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है, उनका भी अभिभाषण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तमाम जो पदाधिकारी हैं, 350 पदाधिकारी आज भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात
विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है उसका मूल मंत्र यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लंच के बाद अपने संबोधन में देते हुए नजर आएंगे। वहीं जो जानकारी है कि किस तरीके से जो 9 राज्यों में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, उन सभी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मोटिव है कि सभी में चुनाव में जीत हासिल हो। इसको लेकर गुरु मंत्र देते हुए तमाम जो बड़े नेता हैं वो नजर आएंगे। वहीं समापन आज शाम को 4 बजे, ऐसे में समापन के दौरान पीएम मोदी का भाषण होगा। पीएम मोदी तमाम जो पदाधिकारी है उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पर एक बड़ी जानकारी ये भी है कि लंच से पहले जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में मोहर लग सकती है, उनके कार्यकाल को 1 साल आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं जेपी नड्डा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बैठक में फैसला लिया जा सकता है। लंच से पहले इसको लेकर मोहर लग सकती है और लंच के बाद प्रधानमंत्री का भाषण हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है 4 बजे पीएम मोदी का भाषण होगा और उसके बाद जो जानकारी है कि 2 बजे करीबन लंच के बाद 2 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा उनका भी भाषण होता हुआ नजर आएगा। जी, इसके अलावा राजा पटेल, अगर आज के एजेंडे की बात करें, क्योंकि कल कई मुद्दों पर जो राज्य में चुनाव है उसको लेकर या कई मुद्दों को लेकर निर्मला सीतारमण की ओर से भी जैसे जानकारी दी गई उसको लेकर चर्चा हुई थी, आज के एजेंडे में क्या शामिल किया गया है? बिल्कुल, देखिए आज का जो एजेंडा है, सबसे पहले जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, निर्मला सीतारमण ने जो कहीं ना कहीं पीसी के दौरान जानकारी भी दी, जिस तरीके से गुजरात में जो हमारे कार्यकर्ताओं की बात करें, बूथ लेवल की बात करें, पन्ना प्रमुखों की बात करें, जिस तरीके से कड़ी मेहनत करी और जीत हासिल हुई, उसी कड़ी में मूल मंत्र यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको देते हुए नजर आएंगे। वहीं जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, लोगों के बीच किस तरीके से लेकर ये कार्यकर्ता जाएंगे, बूथ लेवल की बात करें, ब्लॉक लेवल की बात करें, क्योंकि बीजेपी एक्टिव मोड में है। 2023 की बात करें, कहीं ना कहीं 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, काफी बड़ा ये साल रहने वाला है। उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिल रहा है, इसी कड़ी में बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इसी बैठक में तमाम जो पदाधिकारी है उनको गुरु मंत्र की बात करें, मूल मंत्र की बात करें, कि गुजरात चुनाव की बात करें या फिर इससे पहले जो अन्य अन्य राज्यों में चुनाव हुए, किस तरीके से बीजेपी की परफॉर्मेंस है। एक बड़ी जानकारी ये भी है कि जहां पर लोकसभा में बीजेपी कमजोर है, वहां पर एफर्ट बीजेपी करती हुई नजर आएगी, कार्यकर्ताओं की एक्स्ट्रा ड्यूटी यहाँ पर लगाती हुई नजर आएगी, क्योंकि योजनाएं भी चल रही हैं। चाहे गरीब कल्याण योजनाओं की बात करें, तमाम जो केंद्र की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, लोगों के बीच किस तरीके से पहुंचाया जाए बीजेपी को और किस तरीके से मजबूत किया जाए, इन सभी पहलू को लेकर आज बैठक में निर्णय लिए जाएंगे।